ये हमारा हॉलीडे का नेक्स्ट ट्रिप है और हम जा रहे हैं 10 डेज़ का ट्रिप पे। और हम भाईजैक आ गए थे और भाईजैक के बाद हम अभी जा रहे हैं भाईजैक से डायरेक्ट। और यहाँ पे हमने बुकिंग कर लिया था ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे आपको इजीली नहीं मिलता और बहुत 3 4 या 5 डेज से आगे आपको यहाँ पे बुकिंग करना पड़ता है, नहीं तो आपको स्लीपर का सीट नहीं मिलेगा। और हमें स्लीपर का जो ट्रेन है ना वो नहीं मिला था, तो हमने डबल डेकर का ट्रेन बुक कर लिया था। यहीं पे ही आपको एसी वाला जो सीट होता है वो अवेलेबल था, तो हमने यहाँ पे ही बुक कर लिया था। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे ही हमें सोना पड़ेगा। तो ये मुझे तो बहुत ज़्यादा हेडेक का काम लग रहा है। लेकिन हम लोग कोई बात नहीं, हम भगवान जी को दर्शन करने के लिए ये भी हम सहने वाले हैं। और हम जा रहे हैं तिरुपति, और तिरुपति में हम 5 डे या 4 डे रहेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेशन पे चले जाएंगे। और अभी सुबह हो गया था और हम पहुंच गए थे 12 PM के बाद तिरुपति पे। और तिरुपति पे बहुत ज़्यादा धूप था, हमें तो बहुत ऐसे जैसे ही हम ट्रेन से उतर गए थे तो हमारा बड़ी बड़ी सारे जलने लग गए थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐसे गर्मी लग रही थी। फिर हम चले गए थे एग्ज़िट की तरफ। ये है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। और तिरुपति पे बहुत ज़्यादा भीड़ ही होता है, हर टाइम यहाँ पे भीड़ होता है। आपको सीट इजीली यहाँ पे आपको लोकल सीट नहीं मिलेगा। फिर हम आ गए थे एग्ज़िट की तरफ, और एग्ज़िट पर ही यहाँ पे आपको जो विष्णु दर्शनम करके एक यहाँ पे मिल जाएगा, वहीं पे ही आपको टिकट वगैरह बुकिंग करना है। तो आप रात को 2 बजे से यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हो, लेकिन हमने नहीं किया था। हम न्यू आए हुए थे यहाँ पे, तो हमें इतने तो पता नहीं था। लेकिन मैंने ऑनलाइन वगैरह में सर्च किया हुआ था, लेकिन जाके हमने पूछा तो यहाँ पे नहीं होता है ऐसे बोले। फिर हम ऊपर चले गए थे, और अभी हमने एक 4 व्हीलर बुक कर लिया था। यहाँ पे 1100 या 1000 पे आपको इजीली ऊपर तक हम यहाँ से ले जाएंगे। ये तिरुपति है, तिरुपति से आपको तिरुपति बालाजी को दर्शन करने के लिए आपको तिरुमाला जाना पड़ेगा। तो हम लोग अभी तिरुमाला जा रहे हैं। और ये जगह बहुत ही अच्छा था, और नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे और ज़्यादा गर्मी बढ़ रही थी, और आपको यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ हरियाली थोड़ी दिख रही है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चले गए तो ऊपर की तरफ पेड़ पौधे में एक भी पत्ता नहीं था। वो ऐसे गर्मी के कारण सारे पेड़ पौधे सूख गए थे, और वो सारे खंडर प्रेस की तरह दिख रहे थे। और यहाँ पे हमें आ गए हैं अभी चेकिंग गेट के, इसे टूल गेट कहते हैं, और टूल गेट पे हम आ गए हैं। और यहाँ पे हमारे सारे लगेज वगैरह चेकिंग होगा, और हमें अभी चेकिंग करना पड़ेगा सारे। और फिर हम चले गए थे चेकिंग की तरफ, और हमारी गाड़ी आगे चला गया था, वो भैया आगे चले गए थे। और हम अभी जा रहे हैं चेकिंग की तरफ, और यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन जाना पड़ेगा, 1 by 1 आप जाएंगे। तो अभी हम 1 by 1 जा रहे हैं, और यहाँ पे ही हमें चेकिंग करेंगे, और लगेज वगैरह सारी यहाँ पे चेक होगा। और यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग चेकिंग काउंटर है। तो अभी हम लेडीज़ की तरफ जा रहे हैं, और जेंट्स सारे जेंट्स की तरफ जा रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं, ये आपका एंट्री है चेकिंग के लिए। और यहाँ पे आपका होल बॉडी चेक होगा, और पर्स वगैरह सारे यहाँ पे चेकिंग होता है। जो प्लास्टिक का बोतल होता है ना, जो 10 20 रुपीज़ का, वो वाला यहाँ पे अलाउ नहीं होता है। और हमने रखा था तो वो फेंक दिए थे। और यहाँ पे आपको बैग रखना होता है, और सारे बैग यहाँ पे चेक होके आपको आगे की तरफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा बैग हमें मिल गया था, और फिर लगेज वगैरह भी वैसे ही चेकिंग होता है। और उसके बाद हम आगे चले गए थे, और आगे हमारे भैया वेट कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे लगेज वगैरह सारे रख के फिर हम आगे की तरफ चले गए थे। चेकिंग ख़त्म होने के बाद हम आ गए थे गाड़ी की तरफ, और उसके बाद हम चले गए थे। और अभी टोल गेट के थोड़ी देर आगे के जाने के बाद यहाँ पे एक टेम्पल है, गणेश जी का टेम्पल। क्योंकि गणेश जी को पहला पूजन ऐसे पूछते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ पे गणेश जी का पहला टेम्पल आपको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए उतर गए थे, और गणेश जी को हम यहाँ पे आए और उनको नमन ना कर पाए, ऐसे दर्शन ना करके चले जाएँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने यहाँ पे आए और उनको दर्शन किए। उसके बाद हम अभी जा रहे हैं तिरुमाला की तरफ। और यहाँ पे आपको 21 या 22 किलोमीटर के ऊपर तिरुमाला आपको मिल जाएगा, और 1 घंटे के अंदर भैया जो गाड़ी ड्राइवर है वो यहाँ पे पहुँचा देते हैं आपको। तो यहाँ पे आते ही हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधों पे ऐसे पत्ता भी नहीं था, और बहुत सारे पेड़ पौधे गर्मी के कारण सूख गए थे। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, और ये रास्ता बहुत ही नीट एंड क्लीन, कोई भी ऐसे
गंदगी मैला कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था यहाँ पे। आंध्रा का सरकार ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि आंध्रा का जो होते हैं ना, वो बहुत सारे साफ़ सुथरे ऐसे रखते हैं रास्ते ऐसे अपने जो डेस्टिनेशन वगैरह सारे को। और यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी देर पे स्टॉपेज वगैरह दिख जाएगा, और यहाँ पे बस भी अवेलेबल होता है, बस में भी आप जा सकते हो। और आप जब भी आओ यहाँ पे तो आप ऑनलाइन बुकिंग करके आना पड़ेगा दर्शन के लिए, क्योंकि आपको इजीली दर्शन नहीं मिलता है। और हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया, क्योंकि ऑनलाइन आपको 1 या 2 मंथ के अंदर ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है। वो 300 रुपीज़ लेते हैं एक पर्सन को। तो हमने कुछ भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया था, हमें सोचा था कि हमें जल्दी दर्शन मिल जाएगा, तो एक रात के अंदर अंदर हमें दर्शन मिल जाता है, ऐसे बोल रहे थे जो नेट ऑनलाइन जो यूट्यूबर वगैरह, तो मैंने देखा था। तो हमने सोचा कि हमें तो मिल जाएगा, हम बुकिंग नहीं करेंगे। हमारा ट्रिप भी हटा था, हमने एकदम से ही हमने ट्रिप बनाई थी, तो हमने कुछ ऑनलाइन बुकिंग वगैरह नहीं किया था। तो हम भैया ड्राइवर भैया ने बोले कि आपको ऊपर जाते ही आपको टिकट मिल जाएगा, ऐसे बोले थे। लेकिन हमें ऊपर में कुछ भी टिकट नहीं मिला था, और ऊपर सिर्फ सर्वसाधारण दर्शन ही हमें मिला था, जो कि हर कोई भी दर्शन कर सकता है। तो आप ऐसे भी मत आना, आप टिकट करके ही आना यहाँ पे, नहीं तो सर्व दर्शन का जो टिकट होता है नीचे में, आपको वही टिकट करके आना चाहिए। तो हमने कुछ भी टिकट नहीं किया था, और हम अंदर चले गए थे। तो आपको मैं हमारे साथ क्या होता है मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। और यहाँ पे वो भैया बहुत ही फास्ट चला रहे थे गाड़ी, हमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और बहुत ज़्यादा धूप के कारण हमारे बॉडी में ऐसे थोड़ी थोड़ी जलन वगैरह भी हो रहा था। हम जैसे ऊपर ऊपर चले गए थे, जैसे ही हम पहुँचने वाले होते हैं ना, तो यहाँ पे हरियाली और आ जाता है, और यहाँ पे बहुत अच्छा ठंडा हवा भी चलने लगा था, और गर्मी ऐसे छूमंतर हो गया था, और बहुत अच्छे से ठंडी हवा आ रहा था, और बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था यहाँ पे। जैसे ही हम तिरुमला एंट्री कर गए थे, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ठंडी हवा आ रहा था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जो हरियाली वगैरह देख के हम तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ का रास्ता बहुत ही नीट एंड क्लीन था। अब सारे जगह पे यहाँ पे आपको क्लीनिंग दिखाई मिलेगा, और यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हेल्प कर लेते हैं, और यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं जानते हो तो आप यहाँ पे आके पूछ लेते हो, तो वो ऐसे बता देंगे। लेकिन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो थोड़े बहुत वो समझते हैं, लेकिन यहाँ पे तमिल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत हिंदी, कुछ लोग हिंदी समझ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे हिंदी नहीं समझ पा रहे थे। तो लेकिन फिर भी वो ऐसे हेल्प कर लेते हैं। और फिर हम आ गए थे अभी तिरुमला पे आते ही हमें यहाँ पे एक एंट्री गेट दिख गई थी, और यहाँ पे हम जा रहे हैं अभी हमारा जो रूम वगैरह लेने के लिए। यहाँ पे आपको 500 या 1000 के अंदर यहाँ पे रूम मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम मिलता है, इससे हमने सुना था ऐसे मिलता है। लेकिन हम अभी जा रहे हैं हमारे जो रूम बुकिंग करने के लिए वहाँ पे, और खाना वगैरह हम नहीं खाए थे, क्योंकि अभी टाइम हो गया था 3 o'clock। तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रहे थे, लेकिन हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनको भी बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। तो हमने अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे आपको रास्ते में बहुत सारे ऐसे अब गर्मी के सीजन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप आने से पहले आपको बहुत सारे ऐसे बोतल वगैरह पानी भर के लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे जगह पे आपको पानी नहीं मिलेगा, बहुत ही मिनिमम जगह पे आपको पानी अवेलेबल मिलेगा। लेकिन अब पानी भरते रहना चाहिए, क्योंकि हमें गर्मी के सीज़न में बहुत सारा पानी चाहिए होता है हमारे बड़ी को। तो यहाँ पे हमने पानी वगैरह वो 50 रुपीज़ में 1 बोतल बेच रहे थे भैया, तो हमने कुछ या 1 या 2 बोतल हम खरीदे। लेकिन हम जब भी पानी जो फ्री में मिल रहा था, वैसे ही हमने पानी पैक करके ऐसे बैग में पकड़े हुए थे। तो हमें बहुत सारा ऐसा पैसा हमारा वेस्ट नहीं हुआ था। और यहाँ पे ही भैया हमें छोड़ दिए थे, क्योंकि यहाँ से आगे जो गाड़ी वगैरह वो अलाउ नहीं होता है, तो यहाँ से भैया हमें छोड़ दिए थे। और यहाँ से आपको खाने पीने के लिए कुछ भी ऐसे होटल वगैरह आपको इजीली मिल जाएगा। फिर हमने यहाँ पे आके खाना खा लिया था, लेकिन यहाँ पे आपको डबल प्राइस में सारी चीज़ें मिलेगी, जो पानी से लेकर खाना पीना सारे यहाँ आपको डबल पैसे दे के ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वो लोग ऐसे नीचे से ऊपर लाते हैं, इसलिए बहुत सारे ऐसे प्राइस बोलते हैं। और फिर हमने यहाँ पे एक 3 बजे आसपास हम यहाँ पे आ गए थे। और फिर खाना खाने के बाद हम
हमारा थोड़ी देर वहाँ वहाँ पे हमने या 2-3 आवर के बाद हमें हमारा जो रूम का की होता है ना, आपको जाके बुकिंग करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको रूम का की मिलेगा। तो हमें 7 PM पे हमारा रूम के की के लिए हमें मैसेज आ गया था, तो हमने रूम ले लिया था। और आपको हमें रूम उसके बाद हम रूम पर चले गए थे, और रूम के जाने के बाद हम फ्रेश होने के बाद हम आ गए थे। और खाना खाने के बाद हम अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये सर्वसाधारण दर्शन के ही जो गेट होता है ना, वो वैसे ही हम जा रहे हैं अभी। और यहाँ से मोबाइल अलाउ होता है, लेकिन आपको अंदर जाते ही आपको लगर वगैरह मिल जाएगा, वहीं पे से आपको अपना लगेज वगैरह सारे रखना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे ऐसे दर्शन करने के लिए, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। आपको लाइन पे लाइन जाना पड़ेगा। अभी हम लाइन बाय लाइन जा रहे हैं, और हमारे खाना पीना सारे हो गया था, तो हम चले जा रहे हैं। तो अभी टाइम हुआ है 10 o'clock, और 10 o'clock से हम लोग लाइन पे लगना शुरू हो गए थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और हमारे आगे भी बहुत सारे लोग थे। और यहाँ पे आपको बीच बीच में पानी पीने के लिए पानी और वॉशरूम वगैरह सारे आपको यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है ये आपको, क्योंकि यहाँ पे दर्शन करने के लिए आपको 10 या 12 या 20 आवर भी लग सकता है। इसलिए फिर हम आ गए थे हमारे जो रेस्ट काउंटर होता है ना, वो रेस्ट काउंटर 1 पे आ गए थे। और ऐसे ही आपको 2 या 3 आवर के लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे। फिर हम चले गए थे रेस्ट नंबर 2 की तरफ। हमें वहाँ से हम सुबह के 8 बज गए थे, और हमें टिकट मिला था रात का 10 बजे का। तो हमने सोचा कि इतना देर तक हम रह नहीं पाएंगे, और बच्चे भी बहुत सारा से रोने लग गए थे। तो फिर हम वहाँ से एग्जिट गेट की तरफ हम आ गए थे, और मंदिर के जो बाहर है ना, वैसे ही हम लोग दर्शन कर लिए थे। और ये हमारा जो टेंपल के पास में ही है। और ये जो यहाँ पे भजन वगैरह ऐसे होता है, बहुत ही अच्छा जगह है ये। और फिर हमने यहाँ पे ही आके दर्शन कर लिए थे। आपको जो मेन यहाँ पे दिख रहा है ना, वही ही टेंपल है। और टेंपल से फिर हम पैदल ही आ गए थे। और पैदल आने के बाद हम यहाँ से कुछ ऐसे गिफ्ट वगैरह देने के लिए या खुद के लिए कुछ ऐसे सामान वगैरह हम खरीद रखे थे। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वो कष्ट अंदर ऐसे रेट बताते हैं, लेकिन आपको बार्गेनिंग करना होता है। वो बार्गेनिंग इजीली कर लेते हैं, और आपको लेकिन बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग यहाँ पे वो नहीं लेते, लेकिन थोड़े बहुत तो बार्गेनिंग होना चाहिए। फिर हमने यहाँ से कुछ एक गणेश का जो होता है ना स्टेचू, गणेश का जो मूर्ति होता है ना, वही ले लिया था। वो 500 का भैया बोल रहे थे, लेकिन हमने उसे, और ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये जो बालाजी का अंदर जो ग्लास के अंदर बालाजी दिख रहे थे, लेकिन ये भैया ने हमें 500 बोल रहे थे, लेकिन वो हमें 200 के देने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन हमने नहीं लिया। और फिर हमने ये ब्रास का ले लिया था। और ये 500 बोल रहे थे, उसका कस्ट 500 बोल रहे थे, लेकिन हमने यहाँ से 200 पे ले लिया था। दीदी ने एक ले लिया था, और मैंने भी ले लिया था। ये जो हम, और ये हमारे लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा, ऐसे इस टाइप का इससे पर्पज़ से हमने ले लिया था। और फिर हमने यहाँ पे कुछ इयररिंग वगैरह भी मैंने दिख रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे, तो मैंने उसे स्किप कर दिया था। और यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे आपको जो टिफ़िन वगैरह खाने के लिए भी आपको डबल पैसे चार्ज करते हैं। वो आपको डबल सिंगल जो प्राइस होता है ना, उससे डबल प्राइस देके आपको खाना पड़ता है। फिर हम आ गए थे, और नेक्स्ट डे हम सुबह हाँ खाना खाने के बाद हम आ गए थे। और यहाँ पे आपको जिस रास्ते से आप जाओगे उस रास्ते से आपको नहीं आना है, आपको अलग रास्ते से आना है। यहाँ से हमने कैब बुक कर लिए थे, और भैया हमें 1000 रुपीज़ से भी यहाँ पे लगे थे। और यहाँ पे हमने जंगल का जो जानवर होता है ना, वो दिख गया था। उसका नाम क्या है मुझे थोड़ा पता नहीं था। और यहाँ पे आपको जू वगैरह में वो बोर्ड करके मेंशन कर दिए थे कि कहाँ पे आपको कौन सा जानवर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एनिमल वगैरह भी बहुत सारे, क्योंकि ये जंगल है, बहुत बड़ा जंगल था, इसलिए यहाँ पे एनिमल वगैरह भी रहते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।